नमस्कार, newslive.mp.com में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जातिगत जनगणना को हरी झंडी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मोहर लगा दी गई है और माना जा रहा है कि सितंबर 2025 में इसकी शुरुआत होगी और इसके आंकड़े आते तक 1 साल लगेंगे। अब बिहार चुनाव के ठीक पहले सरकार का जातिगत जनगणना को हरी झंडी देना एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है, क्योंकि जो आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, वो साथ ही जो कांग्रेस है जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा के जो लगातार इस बात को बोलते रहे कि जब कांग्रेस सरकार में आएगी तो जातिगत जनगणना कराएगी। तो अब जब कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से लगातार इसकी मांग आ रही थी और बिहार चुनाव के ठीक पहले सरकार ने इसको हरी झंडी दी, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इसके जरिए सरकार विरोधी दलों की सियासी धार को कमजोर करेगी। सरकार के इस फैसले पे अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। हालांकि जो घटक दल है एनडीए के, चाहे उसमें चिराग पासवान की बात की जाए, जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसकी बात की जाए, या फिर बात करी जाए जेडीयू की, तो ये सब इसे देश हित में बता रहे हैं। लेकिन जो विरोधी दल है जैसे कि कांग्रेस हुई, आरजेडी हुई, उनका ये मानना है कि ये उनकी पार्टी की जीत है, क्योंकि वो लगातार मांग कर रहे थे और सरकार ने कदम उठाया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने जब बजट पेश किया था तो 4 जातियों की बात करी थी, जिसमें गरीब थे, किसान थे, युवा थे और महिला थे। लेकिन उसके बाद सरकार ने अचानक जातिगत जनगणना को हरी झंडी दी। बहुत सीधी सी बात है कि एक तो सरकार ने विरोधियों के हाथ से, विपक्षी दलों के हाथ से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया। दूसरा, अगर हम हिंदी भाषी राज्यों की बात करें, जिसमें खासकर हम उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें, तो इन दोनों राज्यों की जो राजनीति है वो पूरी तरह से जाति पर आधारित है। तो जब जातिगत जनगणना के बाद और इस बीच जो है 2026 में सरकार को परिसीमन भी कराना है और परिसीमन के बाद इसमें महिला आरक्षण भी लागू होगा, और तब तक जो ये पूरे आंकड़े जातियों के सामने आएंगे, तो ये तो तय है कि विरोधियों के, विपक्षी दलों के हाथ से एक मुद्दा गया। लेकिन जब ये आंकड़े सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े बीजेपी को सोशल इंजीनियरिंग में कई गुना ज्यादा फायदा देंगे। यही वजह रही कि सरकार ने इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ समय पहले ही जातिगत जनगणना को हरी झंडी दी है।